हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीबा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स के बारे में, और उसमें रूमिनेंट एनिमल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग अमीबा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अमीबा के बारे में मैं आपको बताया भी हूँ कि अमीबा क्या होता है। अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है जिसे हम लोग सेलुलर भी कहते हैं। और ये जो अमीबा होता है, ये अमीबा एक सेल से बना होता है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है। और अमीबा के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, आज हमको पढ़ना है फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा डाइजेशन कैसे करता है। सिंपल सी बात है कि जो अमीबा होता है, ये अमीबा क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। ये भी एक क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी फूड की ज़रूरत है। तो ये जो अपना फूड डाइजेस्ट कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये पूरी प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करता हूँ समझाता हूँ। उससे पहले हम लोग एक अमीबा जो सिंगल सेल है उसके बारे में स्टडी करते, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अमीबा जो सिंगल सेल है, ये एक ही सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 5 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी मान सकते हैं आप वायरस को छोड़ करके, जिसमें से अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। और ये अमीबा आपका फिक्स शेप नहीं होता। इस अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये अमीबा अपने शेप को चेंज करता रहता है। और इसमें देखिए, चेंज करने के लिए इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, सपोज एग्जांपल ये अमीबा की जो बॉडी है ये क्या है, सेल है। इस अमीबा की जो बॉडी को एक सेल है, इसमें भी क्या होंगे, सेल ऑर्गेन होंगे, जिसमें से आपको बताया गया होगा कि जो डिफरेंट टाइप की सेल होती है, उस सेल में क्या होते हैं, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल या एनिमल सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसमें से क्या होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस है, ऐसे इस अमीबा में भी होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे बना हुआ है, इसका कोई शेप नहीं है। हम ऐसे देख तो सकते हैं, लेकिन ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। ये अमीबा जो होता है, ये अमीबा की जो इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर भी जो जेली लाइक सब्सटेंसेस फील्ड है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, जो भी एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज को क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। इसलिए इसको प्लेग्राउंड ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इस अमीबा के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया अमीबा का फीड भी होता है, जैसे लोकोमोटरी ऑर्गन भी होता है। और लोकोमोटरी ऑर्गन के साथ साथ ये स्यूडोपोडिया अमीबा का इंजेक्शन ऑर्गन भी होता है। क्योंकि अमीबा जैसे हम लोग किसी फूड को ईट करते हैं, उससे पहले उसको क्या करते हैं, माउथ पर लेके आते हैं, इसी तरीके से अमीबा भी क्या करता है, इसी स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपने फूड को क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर इंटर करता है। और इस अमीबा में जो मतलब आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, प्रिंसिपल ऑफ द सेल, जितनी एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर सबको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। और आपने सुना होगा, मैं बताया भी हूँ आपको कि सेल, प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में वैक्यूल होते हैं। लेकिन वैक्यूल का क्या होता है कि वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट के सेल में लार्ज होते हैं, और जो एनिमल के सेल में वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। तो इस अमीबा के सेल में 2 टाइप का वैक्यूल होता है। एक तो होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और दूसरा होता है फूड वैक्यूल। अभी दोनों का फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। इसमें वैक्यूल होते हैं, और ये जो वैक्यूल होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और दूसरा क्या होता है, आपका फूड वैक्यूल होता है। ठीक है। और इस अमीबा में और क्या होता है, साइटोप्लाज्म हुआ। साइटोप्लाज्म क्या करता है, अमीबा का जो शेप चेंज होता है, शेप को चेंज करने में साइटोप्लाज्म क्या करता है, आपका हेल्प करता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, इनके चेंज को, जैसे आपको कोई एक पॉलीथीन ले लें, उस पॉलीथीन में वाटर को फिल करते हैं। वाटर को जब फिल करेंगे और उस पॉलीथीन को जब आप क्या करेंगे, रखेंगे, तो पॉलीथीन का जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे उसके अंदर वाटर है, वो वाटर क्या हो रहा है, इधर उधर मतलब चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसका शेप चेंज होता रहता है। इसी तरीके से इस अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका भी उसी की फ्लो की वजह से इनका जो मतलब जो अमीबा है, उस अमीबा का मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। अब देखिए, इसका शेप चेंज होता रहता है। ये तो अमीबा के बारे में बात हो गई। तो अमीबा में क्या होता है, 2 वैक्यूल
और ये अमीबा क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं, और या मॉइस्चर प्लेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनको भी फूड की ज़रूरत है। और इनमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो चेंज होता है तो उसको मैंने क्या होता है स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया इनका फॉल्स फीट, हम इसको कह सकते हैं स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, कोई कंफर्म फीट नहीं है। ये स्यूडोपोडिया क्या है, इनका फॉल्स फीट है, चलने के लिए भी है, और इनको मतलब स्यूडोपोडिया इसके इंजेक्शन फूड को इंजेक्शन करने के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग अमीबा के स्ट्रक्चर को जान गया है कि अमीबा कैसा होता है। सिंगल सेल एनिमल है, यूनिसेलुलर जिसे हम लोग कहते हैं। इसके अंदर एक सेल है। जब इसके अंदर एक सेल है तो इसमें कोई मतलब स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, कोई स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा इसमें। तो इसमें जब कोई स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें भी फिर भी रिस्पायरेशन, डाइजेशन और फिर रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, होती रहती हैं। चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, या फिर आपका रिप्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें इस अमीबा के अंदर होती है। क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी रिस्पायरेशन करना या फिर रिप्रोडक्शन करना या फिर रिस्पायरेशन करना या डाइजेशन करना, ये भी जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा की। अमीबा का फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में क्या होता है कि अमीबा आपका सिंपल अमीबा है, और फिर दूसरी स्टेप में क्या होता है, जो अमीबा क्या है इसने फूड को इनके पास नहीं है, तब फूड इनके पास आया, फूड क्या है फूड के पास दिए गए, तो फूड के पास जब ये जाते हैं, कोई फूड है जिसको ये फूड ईट कर रहे हैं, तो फूड के पास जाने के बाद ये उनका जो स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया क्या होता है, उस फूड को अपने अंदर की तरफ लेके आता है। जब फूड को अंदर की तरफ लेके आता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैं आपको बता दूं, ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको चैप्टर पर नंबर होती है, सेमी पर नंबर होती है। तो ये फूड क्या हो जाएगा, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर आ जाएगा। फूड पहले स्टेप में स्यूडोपोडिया से क्या किया जाएगा, कैच किया जाएगा, और स्यूडोपोडिया जब इसको कैच करेगा, कैच करने के बाद उसको इनसाइड अपने बॉडी के अंदर लाएगा। फिर दूसरी स्टेप में क्या होता है कि फूड जब इसके इनसाइड बॉडी के अंदर आ गया, फूड जब अंदर आता है तो फूड वैक्यूम क्या करता है, एंजाइम को सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। तो जब फूड वैक्यूम डाइजेस्टिव जूस को एंजाइम को सीक्रेट करेगा तो ये फूड क्या हो जाएगा, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होकर के फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट एंड डिफ्यूज, और डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ये फूड क्या होता है इसके बॉडी के अंदर पूरा फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अमीबा जब इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या हुआ, मतलब डिफ्यूजन हुआ, तो अमीबा क्या होगा, जिसको फूड मिला तो ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अमीबा ग्रोथ करने के बाद फिर अमीबा क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा क्या करता है, अपने उसी सेल मेम्ब्रेन से क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, थ्रोन आउट यानी बाहर की तरफ निकाल देता है। ये तो प्रोसेस हो गई फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा की फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में ये प्रोसेस हो गई। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अमीबा का जो टेम्परेरी स्टमक है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अमीबा का जो टेम्परेरी स्टमक है वो आपका फूड वैक्यूल है, क्योंकि फूड वैक्यूल ही क्या करता है, एंजाइम को सेक्रेट करके उसके अंदर जो फूड होता है उस फूड को क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। क्योंकि इस अमीबा में कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो फूड को डाइजेस्ट करे। सपोज एग्जाम्पल हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे बॉडी में स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल सेल होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। तो इनमें वही फूड वैक्यूल इनका क्या है, एक स्टमक की तरह वर्क करता है और डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, और सेक्रेट करने के बाद जो फूड डिफ्यूज हो जाता है, मतलब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा पूरी बॉडी में क्या होता है, अमीबा के फैल जाता है। जब पूरी बॉडी में अमीबा के फैल जाएगा, यानी इसको एसिमिलेशन हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद फिर अमीबा ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा की सेल मेम्ब्रेन से अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, थ्रोन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई किसकी, अमीबा के बारे में। इसमें एक पॉइंट और आता है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं। देखिए जो फूड इस अमीबा को वाटर की भी जरूरत है, तो वाटर की जैसे फूड की तो जरूरत है, फूड को स्टमक जो मैंने बताया स्टमक जो है फूड वैक्यूल ये करेगा, लेकिन अगर वाटर इसकी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो वाटर का जो रेगुलेशन होता है, वाटर को पूरे बॉडी के अंदर जरूरत है इस अमीबा के, तो वाटर का जो रेगुलेशन होता है वो करता है कॉन्टैक्ट टाइम वैक्यूल। तो कॉन्टैक्ट टाइम वैक्यूल वाटर का जो रेगुलेशन करता है
उस रेगुलेशन ऑफ वाटर इन द अमीबा बॉडी, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑस्मोरेगुलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका ये कि ये जो अमीबा होता है, ये अमीबा और ह्यूमन की बॉडी के अंदर डिफरेंस है, क्योंकि अमीबा का कोई माउथ है नहीं, कहीं से भी इसका फूड आएगा, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से फूड आए, यहाँ से भी फूड आए, यहाँ से नहीं आए, कहीं से भी इसका फूड आएगा तो ये आपको फूड को क्या करेगा, सीडोपोडिया की हेल्प से अपने बॉडी के अंदर क्या कर लेगा, इंटेक कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा क्या है, एक माउथ है, स्पेशल टाइप्स का माउथ है, हम उस माउथ से क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं या इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये तो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 क्या हुआ, एंड हो रहा है। अब इसमें कोई नई टॉपिक अगर आपको मिलती है तो वो मुझे क्या करें आप लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। इसमें कोई सिंपल बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टॉपिक नहीं थी, सिंपल सी थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।